नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। शुरू करने से पहले भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उन्हीं की बदौलत हमारा सामाजिक एवं धार्मिक उत्थान हुआ है। जितने भी लोग चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं, सभी के प्रति मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। जितने भी लोग चैनल पर आ रहे हैं, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है, सच्चा लगता है तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। इसी तरह से बाबा साहब का मिशन और धम्म का कारवां आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे। बहुत समय से हम धम्मपद की गाथा एवं कथाओं के ऊपर श्रृंखलाबद्ध धम्म देशना सुन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं धम्मपद के उपभग की। धम्मपद के उपभग की 7 नंबर की ये गाथा ओवरऑल देखा जाए तो 50 नंबर की गाथा है। न परेशम विलोमानी, न परेशम विलोमानी, न परेशम कथाकथम अतनोव अवेख्येय कथानि अकथानि च कथानि। मनुष्य को चाहिए कि वो ना तो दूसरों के दोष देखे और ना ही दूसरों के कृत्य अकृत्य के ऊपर ध्यान दे। उसे चाहिए कि वो अपने स्वयं के ही कृत्य अकृत्य को देखे। साधु साधु। आज की धम्म देशना वर्तमान समय को बेखूबी लागू होती है। कौन क्या करता है, कैसे करता है, कौन कैसा लगता है इत्यादि विषय में हमारा मन भटकता रहता है। दूसरों पर प्रकाश फेंकने के चक्कर में दिया स्वयं अंधेरे में रह जाता है। बत्ती स्वयं अंधेरे में रह जाती है दूसरी चीजों को प्रकाशित करने के फेर में। अपूर्णता की तलाश करेंगे तो अपूर्णता ही हाथ लगेगी। परिपूर्णता मिलना और परिपूर्ण बनना असंभव बन जाएगा। दुखी आदमी दुखी को देखकर स्वयं को सुखी महसूस करता है। वैसे ही अपूर्ण आदमी अपूर्ण को देखकर स्वयं को पूर्ण महसूस करता है। दूसरों को तराशने के चक्कर में आदमी स्वयं को तराशना चूक जाता है। दूसरों पर मन भटकने के कारण आदमी की स्वयं की प्रगति रुक जाती है। और इसी बात पर आज की धम्म देशना केंद्रस्थ है। श्रावस्ती में एक महिला पवैयक नामक एक आजीवक साधु को पुत्र समान मानती थी। उसकी खातिरदारी में वो कोई कसर नहीं छोड़ती। उसके पड़ोसी अक्सर बुद्ध के प्रवचन सुनने जाया करते थे और लौटकर उसे बताते थे कि बुद्ध के धर्म प्रवचन की विधि बहुत अनूठी है। वे बुद्ध की शिक्षा की खूब प्रशंसा करते थे। बार बार सुनकर उस स्त्री के मन में तथागत बुद्ध के प्रवचन सुनने की प्रबल इच्छा जागी। उसने पवैयक आजीवक से अपने मन की बात कही कि वो भी बुद्ध विहार जाकर धर्म देशना सुनना चाहती है। पवैयक ने उसे सलाह दी कि वो वहां ना जाए। उसके बार बार आग्रह करने पर भी वो साधु नहीं मानी। अतः उस महिला ने सोचा कि क्यों न बुद्ध को अपने घर पर ही भोजन के लिए आमंत्रित करूं। यह विचार कर संध्या समय में उसने अपने पुत्र से कहा कि वो बौद्ध विहार जाए और कल के लिए तथागत बुद्ध को भोजन के लिए निमंत्रण देके आए।
उसका पुत्र जब शाक्य मुनि को आमंत्रित करने के लिए जा रहा था तो उसे रास्ते में वो पवेयक आजीवक मिल गया। पूछने पर लड़के ने बता दिया कि वो शास्ता को निमंत्रित करने जा रहा है। उस साधु ने उसे सलाह दी कि वो बुद्ध को निमंत्रित करने ना जाए। लड़के ने कहा कि मुझे अपनी माँ से बहुत डर लगता है, अतः मुझे जाना ही होगा। ठीक है, तुम अपने घर का रास्ता उसे मत बताना। जो आदेश श्रीमान। ऐसा बोलकर वो लड़का बौद्ध विहार चला गया और बुद्ध को भोजन के लिए निमंत्रित कर दिया। रास्ते में फिर से वो आजीवक साधु मिल गया। पूछने पर उस लड़के ने स्पष्ट कर दिया कि उसने अपने घर का पता नहीं बताया। इससे वो साधु बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन वो आजीवक उस महिला के वहां सुबह सुबह ही आ पहुंचा। यह पीछे के कमरे में बैठ गया। उन्होंने सोचा कि अच्छा हुआ बुद्ध को मार्ग नहीं बताया गया, अब वो नहीं आ पाएगा यहाँ। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि जिसने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर अमृत रूपी निर्वाण का मार्ग खोज लिया था, उनके लिए भौतिक जगत का कोई मार्ग खोजना कठिन नहीं होता। उनको गांव के रास्ते बताने की जरूरत नहीं पड़ती। शाक्य मुनि नियत समय पर उस महिला के वहां पहुंच गए। महिला ने उनको पंचांग प्रणाम किया और आसन पर बिठाकर भोजन कराया। भोजन के पश्चात शास्ता ने मधुर स्वर में अनुमोदन किया। वो महिला बार बार साधु साधु कह रही थी। आजीवक पवेयक यह सुनकर आग बबूला होने लगा। वो भला बुरा कहते हुए पीछे के कमरे से निकला और वहां से चल दिया। उपासिका उनके व्यवहार से शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, अतः उसका ध्यान धर्म कथा से बार बार विचलित हो रहा था। बुद्ध ने उनसे पूछा, धर्म कथा में मन क्यों नहीं लगा पा रही? बनते, इस घटना से मेरा मन बहुत विचलित हो गया है। तब बुद्ध ने समझाया, धर्म से विपरीत बातों में चित्त को रमने नहीं देना चाहिए। ऐसी बातों से मन हटाकर केवल अपने करने या न करने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा कह के उन्होंने यह गाथा कही थी, न परेशम विलोमानी न परेशम कथाकथम अतनोव अवेख्येय कथानि कथानि साधु साधु।